प्रशासन की भारी सुस्त रवैये से परेशान किसान जमीन में लोट लगाते पहुंचा कलेक्टर जन दर्शन में। अक्सर देखा जाता है कि लोग किसी मंदिर या देवी देवता के आगे लोट मारते हुए मन्नतें मांगने जाते हैं, लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय सारंगढ़ में कल कलेक्टर जन दर्शन के दौरान एक ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक दंपत्ति जमीन में लोट लगाते कलेक्टर के पास जन दर्शन में पहुंच गए और न्याय की गुहार लगाई। दंपति का कहना है कि पिछले 24 सालों से उनकी जमीन अपर सोनिया जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र में है। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। दंपति का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित अधिकारियों को बार बार आवेदन दिया, लेकिन उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकाला गया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के दौरान दंपति अपने शरीर पर आवेदनों को चिपका कर रखे थे। मुख्य सड़क में इस तरीके से साष्टांग करते देख आने जाने वाले लोग दंग रह गए। फिर मीडिया के लोग भी पहुंच गए। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उनकी जमीन जलाशय के डुबान क्षेत्र में आ रही थी, लेकिन मुआवजे के लिए सरकारी प्रक्रिया में 24 साल बीत चुका है। यह कैसी न्याय प्रक्रिया है? विभाग को सुध क्यों नहीं है? लगातार सरकारी कार्यालयों और मुख्यमंत्री के दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। मतलब जब से छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ है, तब से पीड़ित विभाग का चक्कर काट रहा है। दंपति ने चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला तो वे मुख्यमंत्री निवास के सामने परिवार सहित आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपर कलेक्टर वर्षा बंसल ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया है कि मामले की पूरी जानकारी लेकर मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस बार दंपति को न्याय मिल पाता है या वे फिर से सरकारी तंत्र का शिकार बनकर रह जाएंगे। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि किसान द्वारा दर्जनों आवेदन दिए जाने के बाद भी इतना लंबा समय जांच में क्यों लग गया। इस मामले में एक बात और भी है, यदि शासन प्रशासन पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देती है तो किस दर से देगी, क्योंकि 24 साल पहले मुआवजे का दाम प्रति एकड़ जितनी थी, शायद उससे 24 साल बाद में दाम कई गुना बढ़ चुका होगा और कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते किसान को भारी आर्थिक नुकसान भी हो चुका है। तो ऐसे में मुआवजा की राशि कितनी मात्रा में दी जाएगी और क्या यह किसान के लिए उचित होगा या फिर नहीं। और जिसमें कहा मैं अकेला आया हूँ, काम काज के नाम से बाकी हम नहीं कर पाए थे और बेचारे लोग आते आते थक भी गए हैं, सब हम लोग भी थक गए हैं। अब ये मेरा आखिरी है, इसके बाद मैं और नहीं आऊँगा। शरीर पे जो चस्पट किए हैं उसमें कौन कौन सा आवेदन है? इसमें मेरा कलेक्टर के पास का 5 बार का आवेदन चस्पा है, एसडीएम के पास का 4 बार का है, मुख्यमंत्री साहब का पास 2 बार आ गए हैं। ये सामने में है उसका, पिछले 18 जुलाई और 19 सितंबर उसका भी आवेदन बकायदा यहाँ फॉरवर्ड किया है। सिस्टम सरकारी जो सिस्टम है उस पर लेकर क्या करना चाह रहे हैं? अब सिस्टम जब यहाँ सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है सर, 13 साल से ऐसा आश्वासन मिल रहा है, हम लोग खुद अचंभित है। आश्वासन 1 माह 2 माह का होता है कि साल में ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल से आश्वासन पर आश्वासन। अभी भी हम लोग को ये बोल रहे हैं कि नियमानुसार कार्यवाही करेंगे, नियमानुसार। 13 साल से भैया आप कैसे नियमानुसार कार्यवाही कर रहे हैं? लेकिन हम लोग तो कलेक्टर साहब को हमारे भगवान कुछ तो मना कर ही रहेंगे। आज करना क्या है तो उसके लिए हम लोग उपवास रख रहे हैं। उपवास मतलब भूख से हम लोग सामने बैठेंगे। उसके बाद यह नहीं होगा कि हम लोग अपने आप को मुख्यमंत्री से मिल करके आए गए हैं, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। मजबूर रहेंगे मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्मदाह करने को। पूरा परिवार यहाँ से अनुमति लेंगे और मुख्यमंत्री निवास के सामने में आत्मदाह करने को मजबूर हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों को? बस हम लोगों को राशि दे दीजिए भैया। नियमानुसार पिछले 24 साल से हम लोगों को किसी भी किसान का जमीन बंटवारा नहीं हो रहा है। कारण भू अर्जन का प्रकरण, आज भाई भाई में लड़ाई बंटवारा संबंधी और 2 भाई का जमीन बंटवारा हुआ है। आज एक का पूरा जमीन बांध में डूब गया, एक का पूरा जमीन बचा हुआ है। छोटा भाई बड़े भाई को बोल रहा है कि मुझे जमीन का बंटवारा दो, बड़ा भाई बोल रहा है तेरे को तो बंटवारा दे दिया हूँ, बांध के अंदर मैं क्या करूँ। अब एक भाई के पास जमीन, हाँ एक भाई पूरा निहत्था हो गया। अब वो क्या करेगा बेचारा? अब वो मांग रहा है कि बड़े भाई से मेरा जमीन दो।